इन दिनों पप्पू यादव काफी फॉर्म में दिख रहे हैं। पप्पू यादव जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई की जो है कहा है कि ये सब चुटपुंजिया है, अगर कानून हमको 24 घंटे का समय दे तो इनको बता देंगे। देखिए, काफी बड़ा बयान जो है पप्पू यादव ने दे दिया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग को। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को आप जानते होंगे किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला जो है उसकी कर्णी सेना के अध्यक्ष की, और कहीं ना कहीं कुछ दिनों पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया है। इन तमाम बातों को लेकर पप्पू यादव ने कहा है कि अगर कानून हमको समय दे, कानून अगर पीछे हटे तो हम लॉरेंस बिश्नोई को बता देंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं? पप्पू यादव ने कहा है कानून अगर समय दे तो लॉरेंस बिश्नोई को निपटा सकते हैं। देखिए, दर्शकों को मालूम ही होगा, ये पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। और अच्छा काम भी करते रहते हैं। मैं देखता हूँ बिहार में किसी भी कोने में कोई मुसीबत उसीबत आती है तो इनका भारी भरकम शरीर है, लेकिन एकदम पहुंच जाते हैं पैंट मोड़ के, बाढ़ में मदद करने, जल जमाव में मदद करने, चूड़ा गुड़ लेके वो सब ठीक काम करते हैं। लेकिन ये जो उन्होंने ये जो बयान दिया है, ये थोड़ा मतलब मैं इसको बचकाना बयान मानता हूँ, जो एक सांसद पर शोभा नहीं देता। देखिए, पप्पू यादव पढ़े लिखे आदमी है, सीनियर सांसद है, मुझे लगता है तीसरी या चौथी बार सांसद बने हैं। छठी बार। छठी बार, तब तक कि बहुत सीनियर सांसद हो गए, छठी बार सांसद बने हैं। और उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी राज्यसभा सांसद हैं, ठीक है। तो देखिए, बचकानी बात उनको नहीं करनी चाहिए। वो बोलता है कि 24 घंटे मुझे दे दिए जाए तो मैं इसका इलाज कर दूंगा, लॉरेंस बिश्नोई का। आपको कैसे मिल सकता है? कोई भी दंड देने का अधिकार अदालत को है ना, न्यायपालिका को है ना। पप्पू यादव को कौन है? वो कहाँ से आ गए? तो ये तो हो गया कि कानून हाथ में लेने की बात हो गई, और इसका मतलब है कि आप अपने मतलब जो पप्पू यादव के जो समर्थक हैं उनको, उनके बीच आप हीरो बनना चाहते हैं, या कहीं ना, ठीक है हीरो बनिए लेकिन कुछ अच्छा काम से ना। ऐसा बयान भी मत दीजिए कि आपकी समझदारी पर प्रश्न चिन्ह लग जाए। लॉरेंस बिश्नोई की जो बार बार वो जेल में बैठकर जो है रणनीति बनाकर लोगों की हत्या करना, उस पर पप्पू यादव ने कहा था इस। ठीक है, तो उनको कहना चाहिए। देखिए, मैं भी कहता हूँ लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ मैं लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भाई उसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया सकता है। वो साबरमती जेल में बंद है, तो यदि जेल प्रशासन चाहे तो 2 मिनट में उस पर लगाम लगाई जा सकती है। क्योंकि देखिए, वो दो ही तरीके से वो अपने हुक्म बाहर भेज सकता है, या तो मोबाइल के जरिए, या फिर जो मुलाकाती उससे मिलने आते हैं उनके जरिए। तो यदि जेल के बाहर जमर लगा दिया जाए तो मोबाइल सिग्नल नहीं पकड़ेगा, तो उसमें वो नहीं बात कर सकेगा। दूसरा कि जो भी मुलाकाती उससे मिलने आता है, जब वो लॉरेंस बिश्नोई से मिले, तो उसमें वहां पर जेल का एक अधिकारी तैनात रहे, जो दोनों की बात सुनता रहे, जिसके सामने लॉरेंस बिश्नोई कोई उल्टा सीधा आदेश नहीं दे दे कि उसका कत्ल कर दो, उसको टपका दो, उसको खलास कर दो। तो ये तो दो बहुत आसान चीजें हैं, आसान रास्ते हैं। लेकिन अब मैं मतलब एकदम हीरो बन के, चुलबुल पांडे बन के कह दूंगा कि देख लूंगा वो, तो फिर तो बचकानी बात हो जाएगी। ऐसी बात पप्पू यादव को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। पप्पू यादव इन दिनों काफी एक्टिव लग रहे हैं। वो लगातार जो है बयानबाजी ऐसे ऐसे कर दे रहे हैं कि चर्चाओं में आ जाते हैं। कुछ दिनों पहले आपको बता दें, गिरिराज सिंह जो है हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले थे, उस पर भी उन्होंने कहा है कि अगर वो हम यात्रा निकलती है, मेरे तरफ से गुजरती है, तो मेरी हत्या पहली हमारी मेरी लाश पर गुजरे, मेरी लाश पर से गुजरे गुजरे। नहीं नहीं, वो तो जो पप्पू यादव ने बयान दिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। क्योंकि पप्पू यादव ने, मैंने कहा कि जो गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा है जो 18 अक्टूबर से प्रस्तावित है, 3 दिनों के बाद, मैंने कई चैनलों पर कहा, आपके चैनल पर भी कहा है कि ये रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा है, और इसमें सिर्फ बेगूसराय के गुंडे, मवाली, लुच्चे लफंगे रहेंगे कट्टा लेके। और इस यात्रा का उद्देश्य है मुसलमानों के बीच दहशत पैदा करना, दलितों के बीच दहशत पैदा करना, दलित लड़कियों के साथ छेड़खानी करना, दलित महिलाओं के साथ रेप करवाना। तो वो यदि पप्पू यादव भी सीमांचल के बहुत कद्दावर नेता है, ऐसे तो पूरे बिहार के हो गए हैं, लेकिन सीमांचल तो खास उनका गढ़ रहा है। तो यदि उन्होंने इस रणवीर सेना गुंडागर्दी यात्रा का विरोध किया है, तो इस पर तो मैं पप्पू यादव के बयान का स्वागत करता हूँ। पप्पू यादव ने जिस तरीके से धमकी लॉरेंस बिश्नोई को दी है, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि पप्पू यादव बिहार के बाहुबली नेता रहे हैं, काफी दबंग नेता रहे हैं, उनकी छवि भी काफी दबंग की रही है, बाहुबली की रही है। तो हो सके कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को अगर ये टक्कर दे सके तो पप्पू यादव की जीत होगी। नहीं नहीं, देखिए, लॉरेंस बिश्नोई की तुलना पप्पू यादव से नहीं कर सकते। आपने सही कहा कि पप्पू यादव भी विवादों में रहे हैं, और अजीत सरकार हत्याकांड में तो पप्पू यादव 8 बरस तक तिहाड़ जेल में रहे थे, लेकिन फिर बाद में उसमें रिहा भी हो गए। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से पप्पू यादव को मतलब लॉरेंस बिश्नोई के कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई बहुत दुर्दांत अपराधी है। पप्पू यादव का ऐसा अब तक किसी मामले में उनको मतलब ऐसा नहीं कि उनको साबित हो गए हो या कुछ हो, इस टाइप का नहीं उनका कुछ रहा है। ठीक है, वो
बाहुबली तो कई तरह से होता है, कोई दबंग की तरह बात करता है, कोई इस तरह बोलता है। और पप्पू यादव को टक्कर देनी चाहिए लॉरेंस बिश्नोई को, हर हिंदुस्तानी को टक्कर देनी चाहिए, लेकिन कानूनी रूप में देनी चाहिए, कानून के दायरे में रख के देनी चाहिए। चलिए देखिए, पप्पू यादव ने जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई पर बयान दिया था, तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव की तमाम बातों को पर जो है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने अपनी राय रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे।